हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है अदानी पावर। अदानी ग्रुप की कंपनी है, कंपनी का नाम है अदानी पावर। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जैसे अदानी पावर कंपनी है, ये जो इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1996 में। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी और वो इसका जो डेट थी 22 अगस्त 1996 को। ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। ठीक है। और अभी कंपनी के पास करीब 15,250 मेगावाट पावर जनरेशन की क्षमता है। और कंपनी में जो थर्मल प्लांट्स हैं वो हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में यहाँ पर, जिसमें से कि जो प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ इसके प्लांट यहाँ पर झारखंड में भी इस्टेब्लिश है हमारे इंडिया के अंदर। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ जो कि आज ही अनाउंस हुए हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट Q2 2026 में की हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट को हम अगर एनालिसिस करें तो हम इसमें ये पाएंगे कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। आज जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जो दिए हैं रजिस्टर यहाँ पर एक्सचेंज को जो बताया गया है। ठीक है। तो हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को यहाँ पर स्क्रीनर पर देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट हमको किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम स्क्रीनर पे अब आके आपको बताता हूँ। तो अगर अगर हम इस कंपनी के आज के प्राइस को देखें तो कंपनी का जो आज का प्राइस हमको दिखाई दे रहा है वो है करीब 163 रुपया, जो कि हमको यहाँ पर 0.29% से यहाँ पर आज इसका शेयर ऊपर जाता हुआ दिखा है। दिन भर इसके शेयर में हमको काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को यहाँ पर मिले हैं आज आज की डेट में। पर इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट जो अनाउंस हुए थे, वो आज मार्केट के बंद होने के बाद यहाँ पर अनाउंस किए गए थे। तो इस वजह से ये शेयर आज यहाँ पर हमको प्लस में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। हो सकता है कि कल की डेट में ये जो इसका शेयर का भाव है ये हमें यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखाई दे, जो हम कल यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद ये हम इसको देख ही लेंगे। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर इसकी सेल्स की बात करूँ तो सेल्स यहाँ पर देखिए जून 2025 जो लास्ट क्वार्टर से अगर उसको कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर में 14,109 करोड़ का यहाँ पर सेल हुआ था, जबकि इसमें सितंबर 2025 में 13,457 रुपये का सेल किया है इसने कंपनी में। तो कहीं ना कहीं ये सेल में यहाँ पर हमको यहाँ पर हमको एक नीचे की तरफ आता हुआ इसका सेल्स यहाँ पर दिखाई दिया है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें या अगर एक्सपेंसेस की बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए एक्सपेंसेस भी यहाँ पर 8,424 करोड़ रुपए का था लास्ट क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में यहाँ पर ये 8,307 करोड़ का हुआ है। ठीक है। अगर इन दोनों के बेसिस पर मैं यहाँ पर हम कंपैरिजन करने की सोचें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हमने देखा तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में हमको 5,685 करोड़ मिला था, और इस क्वार्टर में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमको यहाँ पर 5,150 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, जो कि एक यहाँ पर हमको ये काफ़ी नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसके मार्जिन्स की बात करें, ये देखिए दोस्तों, इसके मार्जिन मार्जिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। तो इसका जो मार्जिन है यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 40% था, ये यहाँ पर इस क्वार्टर में ये 38% हुआ है। दोस्तों, अगर मार्जिन को एक बहुत ही ईजी एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो मार्जिन यहाँ पर, मार्जिन का मतलब ये, अगर कोई कंपनी टोटल सेल्स 100 रुपया कर रही है और उसका कुल खर्चा है सारा माल, कच्चा माल लेना, यहाँ पर उसको फिर यहाँ पर प्रोसेस करना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह, इस तरह से काफ़ी सारे खर्चे होते हैं किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में। तो उसका अगर उसका कुल एक्सपेंसेस यहाँ पर आया मान लीजिए 60%, ठीक है, और तो यहाँ पर 40 रुपया हमको यहाँ पर बचत होती है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग जो मार्जिन है अगर उसको परसेंटेज में हम देखा है 40 रुपया को, तो यहाँ पर कहलाता है यहाँ पर 40%। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को अब समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर इसकी अगर मार्जिन की बात करें तो ये देखिए लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें मार्जिन को तो ये हमको यहाँ पर नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इसको कह पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है इस क्वार्टर के, ये हमको ठीक नहीं लगे। अगर हम इसमें और नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये अगर इसका नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पर देखें तो जो नेट प्रॉफिट है हमको यहाँ पर ये लास्ट क्वार्टर में था ये
3,305 रुपये, और इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हमको जो दिखाई दे रहा है 2,906 रुपये। ये देखिए सितंबर वाला ये रहा, और ये वाला रहा हमारा अभी जून क्वार्टर का, जो हमारा प्रीवियस क्वार्टर था। तो 3,305 जून क्वार्टर का और 2,906 इस क्वार्टर का इसका यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं कि अदानी पावर का जो आज का जो हमारा रिजल्ट आया है वो अच्छा नहीं आया है। इन फ्यूचर आपको कुछ दिनों में थोड़ा सा यहाँ पर इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर को हम अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर भी इस शेयर के साथ अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं, पर अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेने के बाद ही आप यहाँ पर कोई भी निर्णय यहाँ पर आप कर सकते हैं। और दोस्तों इस शेयर में अभी कोई खबर थी कि इसने भूटान में भी कुछ इसका टाई अप वगैरह किसी कंपनी के साथ हुआ है, जिससे आपने देखा हो तो पिछले कुछ दिनों में जो अदानी पावर का जो शेयर था ये यहाँ पर आपको यहाँ पर इसमें ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था। तो दोस्तों अदानी पावर के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ये था हमारा आज का अपडेट। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।